अभी वो सूफी संतों की जो पार्टी है एमडीपी, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि उनके सदर साहब तक 50 लाख की पुतली का कुछ हिस्सा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी चीज ये है कि पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर कई उम्मीदवार खड़े किए हैं। अभी पीपलगांव राजा के अंदर इनका कोई बहुत बड़ा अध्यक्ष है, हसन आमदार के नाम से जो मशहूर है, तो वो भी जो है तो वहाँ मैदान में उतरे, वो भी तो कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। तो उनको पार्टी दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रही? जिस तरह मलकापुर नादुरा मतदार संघ के अंदर राजू एकड़े के समर्थन में एमडीपी के आदमी को, उम्मीदवार को बैठाया गया, तो खामगांव के अंदर मतदार संघ में क्यों नहीं बैठाया जा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर 50 लाख की पुतली मिल गई, वहाँ नहीं मिली। ऐसी कुछ अगर हो बात तो जनता के सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए। और जो पार्टी के सदर है, अध्यक्ष है, उनको भी चाहिए कि वो इस के ऊपर बयान जारी करे कि भाई उन्होंने जितने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें से ये उम्मीदवार को कांग्रेस की लग रही है। वो खामगांव मतदार संघ पीपलगांव राजा का हसन आमदार को कांग्रेस की फिक्र नहीं है, सेकुलर की फिक्र नहीं है। अभी समाज का नेतृत्व कैसे लोग कर रहे हैं, समाज किस दिशा और दशा में जा रहा है, तो 90 के अंदर एक्टिवली लंगड़ा, छगन, मेंढी, क्लोज, ओपन खेलने वाले खिलाड़ी की सदारत में सेटलमेंट हुआ आजाद उम्मीदवार का। एमडीपी इंतजार हुसैन ने जो अपनी उम्मीदवारी वापस ली है, तो जानकारी मिली है और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनाब के खोपड़ी में अक्ल है कि नहीं, कि खड़े रहना कि नहीं खड़े रहना, पहले ही सोचना चाहिए था। अच्छा, ये ऐसा मिट्टू है कि इसको पढ़ाया जा रहा है, अपना नाम बोल, इंतजार इंतजार। अरे भाई, जो शख्स अपना एक 10 सेकंड का 20 सेकंड का वीडियो नहीं बना सकता, वो समाज का नेतृत्व क्या करेगा? विधानसभा में जाकर क्या करेगा? वह घंटी तो नहीं है बजाने के लिए। इसी तो मैं इंतजार हुसैन ऐसा करके शुरू करना। मैं इंतजार हुसैन, एमडीपी पार्टी उम्मीदवार, मलकापुर मतदार संघ से। हालत हाजरा को देखते हुए आज राजू भाऊ से हमारी मुलाकात हुई और मैंने राजू भाऊ को समर्थन दिया, क्योंकि अगर एक सेकुलर पार्टी को हमारी वजह से नुकसान पहुंचता है तो इसका जवाब मुझे अवाम को देना पड़ता है। और आज के जो हालत चल रहे हैं, इसी हालत पे नजर करते हुए मैं राजू बाबू को समर्थन करता हूँ। तुम्हारे समर्थकों को कुछ कहेगा? हमारा समर्थन, मेरे समर्थनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि राजू बाबू का साथ दे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनको चुन के लाए। ओके, थैंक यू। ये स्थिति है और जानकारी ऐसी मिल रही है। मैंने तो दैनिक जागरूक के अंदर बाकायदा खबर भी प्रकाशित किया था कि 50 लाख रुपए की मांग जो है तो ये राजू एकड़े से करने वाले हैं, है ना। डॉक्टर अमीन और डॉक्टर मुबीन इसके मास्टरमाइंड है, उनका नातेवाईक है, पंचर गैंग का सदस्य है। तो इन्होंने बाकायदा षड्यंत्र करके वो उसको खड़ा किए थे, है ना। 50 लाख की मांग करेंगे। और अभी फोटो के अंदर जो हमारे प्यारे प्यारे मोहतशम भैया दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वो मतलब सीन अपने माइंड में क्रिएट कर रहा हूँ कि जब चर्चा हो रही रहेगी तो भैया कैसे शर्मा रहेंगे ना, क्योंकि भैया को शर्म आती ना आमदार साहब के सामने कुछ मुद्दा रखने के लिए। तो वही जैसा मैं इमेजिन कर रहा था। तो खैर ये इन्होंने उम्मीदवारी अपनी वापस ली, कांग्रेस को समर्थन दिया। तो किस बुनियाद पर दिया? ये भी चड्डी वाला है, ये भी चड्डी वाला है ना। रमजान के जख्म भूल गए, है ना। रमजान में जो कुछ हुआ, 5 साल में जो कुछ हड़जीड़ हुई, है ना। गैबीज नौकर का 21 साल से जो कब्रिस्तान का मुद्दा है, रस्ते है ना, जो दलित मुस्लिम बस्तियों की हालत है, चांदूर से कब्रिस्तान का पुल है, उसका सिर्फ रिबन काट दिए, वर्क ऑर्डर किधर है ना। तो इस तरह की स्थिति जो है तो हमको देखने को मिल रही है। और लोग जो है तो घोष मांडे के नाम से अब कहीं जा नहीं रहे। तो इन्होंने क्या चाल चले कि लड़की जलगांव जामोद की उम्मीदवार की सगी भांजी, लड़का आको लेकर रस्म रख दिए। विधानसभा के अंदर प्रचार प्रसार के हिसाब से लोग जमा हो गए, 1000 लोगों का 2 कुंटल का खाना रख दिए। तो वहां पर भी लोग जो है तो पूरे नहीं पहुंचे, खाना घरों को वाटअप करना पड़ा, है ना। तो अच्छा, वो घोष मांडा भी जो है तो वहां पर भी जो है तो मतलब नाम रस्म का था और माल आमदार साहब का था, इसी मेरे तक जानकारी आ रही है ना। अब 50 लाख से तो मैंने हिसाब किताब बता ही दिया था आपको कि दोनों डॉक्टर को 25 जाएगा, 25 में जो पंचर गैंग है तो अपना शर्त साटा खरीद के और संगठित होंगी। यहाँ फिर साबित होता है जो मैं बार बार आरोप लगा रहा है कि जो माफिया है, जो गुंडे है ना, अवैध बायोडीजल ले लो या जितने भी 2 नंबर के मतदार संघ में धंधे चल रहे हैं, इनको आमदार साहब का संरक्षण मिल रहा है, ऐसा मेरा आरोप है। और ये फिर से सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने पंचर गैंग सदस्य, जो पंचर गैंग का मुखिया है पंचर डाउन, उसके भाई के साथ सेटलमेंट किए हैं, इस इलेक्शन के अंदर हाथ मिला है।
तो इनकी जो धागे दोरे किस तरह मिले हुए हैं वो मैं बार बार जनता के सामने रख रहा हूँ। एक बार फिर से सच्चाई आप लोगों के सामने है। मलकापुर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ के जो है तो नासिर खान साहब जो इमाम से जुड़े थे, इनकी पत्नी नगर से थी, ये नगर सेवक नहीं थी, तो इनको नगर सेवक कहना मुनासिब नहीं होगा। तो इन्होंने भी आजाद उम्मीदवार का फॉर्म भरे थे। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे अभी आया है और प्रचार प्रसार नहीं किए, बैनर नहीं लगा क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं, है ना। तो ये कारण से ये उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किए। और अब जो है तो राजू एकड़े के समर्थन में ये मतलब उनके आ गए, अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे। तो मैं सवाल ये रखता हूँ कि भाई किस आधार पर आप राजू एकड़े का कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो। अभी अक्ल है कि आज सुबह में अनाज लड़ने का फैसला जब फॉर्म भरे इतने दिन से, जब राजू एकड़े को गालियां दे रहे थे इमाम में रहती हुई, इमाम के बाद में भी तब अनाज ही खाते थे ना। तो उस टाइम में क्यों राजू एकड़े का विरोध करते थे? फॉर्म भरते समय नहीं समझा कि भाई हम राजू एकड़े के वोट कम हो जाएंगे। अब कैसे समझ आइए? तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि शहजाद सलीम खान ने इसके अंदर खास रोल प्ले किया है। सेटलमेंट कराने के लिए एक बड़ी पुटली का लेन देन हुआ है ना। वादे तो वादे रह गए, जनता को सिर्फ दिखाने के लिए वादे रहते हैं। हाँ, ये होना वो होना, रास्ता होना, अमुक होना ढमुक होना, सिर्फ चॉकलेट है। असल जो सेटलमेंट है, शहजाद सलीम खान ने एक रोल प्ले किया है। और जितने भी माफिया है 2 नंबर वाले हैं, इनको राजू एकड़े आमदार का समर्थन मिला। इसीलिए मतदार संघ के अंदर 5 सालों के अंदर माफिया का, गुंडों का वर्चस्व आपको दिखाई दे रहा है। ये सुपारी गैंग, पंचर गैंग काफी एक्टिव है। और उनके जो दानिश शेख है, इन्होंने भी फॉर्म भरा था एमआईएम के, इस पर एबी फॉर्म की कोशिश में थे। बाद में फिर ये अपक्ष हो गए, फिर उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली। तो इनके पीछे भी शहजाद सलीम खान ने काफी मेहनत की है, कोशिश की है और कई इनको संदेश भेजे हैं उम्मीदवारी वापस लेने के लिए। तो शहजाद सलीम खान इतना पहले तो इन्होंने खुद अपनी उम्मीदवारी वापस ली। 4 नगर सेवक, उप नगर अध्यक्ष का पद, जमदार की कुर्सी का सौदा किए और 2 की 4 मशीन होना, अवैध रीति बायो और जितने भी अवैध धंधे चल रहे हैं उसको संरक्षण मिल रहा था, ऑलरेडी मिल ही रहा था। लेकिन अभी इन्होंने जो है तो इस शर्त के साथ में अपनी उम्मीदवारी वापस ली। ऐसी मैंने बाकायदा खबर प्रकाशित किया था, सूत्रों के से जो जानकारी मुझे मिली थी। तो अभी नासिर खान ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ली है और सब कुछ जग जाहिर है। अब इन्होंने किस आधार पे लिए, राजू एकड़े ने कौन सा इनको चमत्कार दिखा दिया, कौन से काम दिखा दिया विकास के। हाजी रशीद खान जमदार ने 40 साल में क्या किया? हमारे नासिर खान साहब तो गली गली प्रचार करते थे कांग्रेस के विरोध में जब एमआईएम में थे, अब कांग्रेस के समर्थन में चले गए। मैं ये कहता हूँ दोनों चड्डी वाले, ये भी चड्डी वाला, ये भी चड्डी वाला। इसने नादुरे के अंदर रमजान के महीने में क्या किया है ना, आज भी इसके घर पर जो है तो आरएसएस की पत्रिका आती है। तो दोनों एक ही है। हमारी कौम का नौजवान बच्चा डॉक्टर जमीर वंचित से खड़ा है। अगर हम कौम के बच्चे का, नौजवान का समर्थन नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे, ये चड्डी वालों के पीछे घूमे, कोई ये चड्डी के पीछे घूम रहा, कोई वो चड्डी के पीछे घूम रहा है ना। और वो क्या सिर्फ आश्वासन दे रहे, उन्होंने क्या किया है? तो कम से कम अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, हम हाजी रशीद खान जमदार के गुलाम नहीं है, कोई हमको होलसेल में नहीं बेच सकता। हम जागरूक कौम है, मुस्लिम समाज खुददार है, अपनी जबान पर कायम रहने वाली है। मुस्लिम समाज अपने नौजवान भाई के साथ, बच्चे के साथ, हमारी माँ बहन, हमारे डॉक्टर जमीर जो हमारे समाज का माओ बहनों का बेटा है, उसके साथ खड़ी है। ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए से। और जो भी होलसेल, एक तरह से कहा जाए तो ये ऐसा समझते हैं कि मुस्लिम समाज जो है, पारपेट की अवाम, नादुरे, गैबी नगर वाले, चांदूर वाले, वडनेर वाले, ये जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये कांग्रेस के गुलाम है। हमारी माँ बहन जो है, नौजवान कांग्रेस के गुलाम है। ये आंख पर गुलामी की पट्टी बांधकर कांग्रेस का बटन दबाएंगे, ऐसी इनकी मानसिकता है। तो हमको इस विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज करना है कि ये साबित करना है कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है। और जो समाज को बेचने वाले सौदागर है, ठग है, माफिया है, जो हमारे नाम पर पुटलियां लेकर आ जाते हैं और हमारा पूरा सौदा कर देते हैं, इनकी बात हमको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आज तक हमने ये ठगों की बात सुने, ये हमारे जो बेचने वाले, हटो हटो मेरा नाम लिखो पुडारी है, इनकी बात सुने। अब हमारी माँ बहन, अवाम, नौजवान, बच्चे और आम जनता ये ठगों को इनकी औकात दिखाने वाली है। एक भी समर्थन जो है ये ठगों को हम नहीं देने वाले हैं, ये जनता ने ठान लिया है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। आज 17/11/2024 है। आज के दिन लोगों को मेरी वीडियो का बड़ी बेचैनी से इंतजार था, लेकिन हमारे एहसान गुलाब खान ने मुझे मना किया और कई लोगों ने कुछ वास्ता देने के बाद में मुझे मना कर दिया कि आप कोई किसी का नाम ना बोले। और इस विधानसभा में मैं उम्मीदवार हूं,
मैंने आज तक कोई प्रचार भी नहीं किया, कोई बैनर नहीं लगाया, किसी से कुछ बोला भी नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे खामोश हूँ और इसलिए भी खामोश हूँ कि हमारे शहजाद खान ने जो इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया था कि उनके लड़ने की वजह से कोई और आ जाएगा, बीजेपी चुनकर आ जाएंगी, कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। और मुल्क के हालात को देखते हुए कि भाई हर जगह मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है और इस वक्त के अंदर कई लोगों ने मशवरा भी दिया है कि भाई आप कांग्रेस को समर्थन दो। तो मैंने आमदार साहब से बात किया, आमदार साहब से कामों का आश्वासन लिया। उन्होंने कहा कि आपके काम करा के देंगे चुन के आने के बाद में। राम मंदिर से आरिफ डॉक्टर का काम मेरे सामने वजीर ठेकेदार की गली है और पठान ठेकेदार की गली है। हुसैन बाल्टी और रोब जनाब का ताज किराना का एरिया, ताज नगर के रोड और नालिया, सादिक मौलाना से बुडन सोडे वाले का नाला, ये काम कराने का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि भाई आने के बाद में ये काम की वो लाइन लगा देंगे। ये काम कराने का उन्होंने बोल दिया है। इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन देता हूं कि भाई आप सब लोग कांग्रेस को वोट डालकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर उसको जीत दिलाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।